हाँ तो बच्चों, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करेंगे, तो सारे साथ में बोलो जी ओ जी एल ई गूगले। हे हेलो दोस्तों, आज की वीडियो है इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मास्टर टिप्स देने वाला हूं जिससे आप इंग्लिश फ्लुएंसी को मास्टर कर पाओगे। मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपके लिए जरूरी है, इंग्लिश आपको बोलनी ही चाहिए या फिर इंग्लिश आती है तो ही हमारा कोई स्टेटस होता है। मैं ऐसी किसी भी चीज को नहीं मानता। मैं समझता हूं इंग्लिश एक तरह की एक स्किल है जो बहुत लोगों की प्रोफेशनल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्पेशली इस टाइम पे जब इंडिया एक ग्लोबल पावर की तरह आगे बढ़ रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, छोटा सा स्टैट आपके साथ शेयर करता हूं कि 95 के आसपास इंडिया और यूएस का जो ट्रेड था वो था $5 बिलियन का, और आज की डेट में वो है $50 बिलियन का। मतलब हर साल अप्रोक्सीमेटली 9% की ग्रोथ से वो बढ़ रहा है। ये एक एग्जांपल है, एक कंट्री है, लेकिन जब इस तरह का ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है उस टाइम पे इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो सकती है ग्रोथ के लिए। तो क्या है आपके लिए इस वीडियो में? सबसे पहले आपको मिलेगा इस वीडियो में गोल्डन प्रिंसिपल। उसके बाद मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर टिप हर किसी के लिए हो। कोई बिगिनर लेवल पे है, कोई एडवांस लेवल पे है, कोई बिगिनर से इंटरमीडिएट जा रहा है, तो ये वीडियो हर किसी के लिए फ्रूटफुल हो पाए, हर कोई इससे मैक्सिमम फायदा ले पाए, इसलिए 3 पार्ट्स में आपको टिप्स मिलेंगे। सबसे पहले बिगिनर लेवल। बिगिनर लेवल क्या होता है? किसी ने नया नया अभी पहाड़ चढ़ना शुरू करा, अभी देख देख के कदम रख रहा है, मेजर कर रहे हैं कितना रखें कितना रखें। तो इंग्लिश में बिगिनर लेवल पे हम समझते हैं टेंसेस को, सेंटेंस फॉर्मेशन को, बेसिक स्ट्रक्चर्स को, उसके रिलेटेड टिप्स होंगी। उसके बाद आ गया इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल क्या है? कि हमने एक पहाड़ को चढ़ना शुरू किया था, अब हम कॉन्फिडेंट होना शुरू हो गए, हमें डर नहीं लग रहा, बार बार नानी जी नहीं याद आ रही, थोड़े बेटर स्टेप्स ले पा रहे हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे आप अपने सेंटेंसेस के अंदर एक्सप्रेशंस को इंप्रूव कर पाते हो, आप अपनी वर्ड चॉइस को इंप्रूव कर पाते हो। और उसके बाद आता है एडवांस लेवल कि हमने एक पहाड़ चढ़ लिया, अब हम किसी भी पहाड़ के लिए तैयार हैं। एडवांस लेवल पे आप और फ्लुएंट हो जाते हो, आप किसी भी सिचुएशन में इंग्लिश बोल पाते हो। फॉर्मल सिचुएशन है, इनफॉर्मल सिचुएशन है, या फिर आपको कोई बड़ा अवार्ड मिला है तो आप भी शाहरुख खान की तरह बोलते हो, आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो गोल्डन प्रिंसिपल जिसके बिना ये वीडियो आपको सेंस नहीं बना सकती। अगर हम खुद को स्केल करना चाहते हैं, अगर हम खुद को एक्सेल कराना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक दानव को खत्म करना होगा, एक राक्षस को खत्म करना होगा। वो राक्षस, वो दानव कौन है? वो है आपका नेगेटिव माइंडसेट, आपका लेड बैक माइंडसेट, आपका कंफर्ट जोन वाला माइंडसेट। वो माइंडसेट जिससे हम जिम को ज्वाइन करते हैं, उसकी फीस भर देते हैं, लेकिन महीने में 30 दिन की जगह 5 दिन 4 दिन जिम जाके छोड़ देते हैं। वो माइंडसेट जो कहता है सुबह उठना है लेकिन स्नूज दबा के हट जाते हैं, जो कोई कोर्स ले लेते हैं, कोई बुक ले लेते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते। आप कोई भी वीडियो देख लो, कोई भी टिप ले लो, अगर नेगेटिव माइंडसेट आपके पास है, अगर कंफर्ट जोन और लेड बैक माइंडसेट आपके पास है, तो ये वीडियो और कोई भी वीडियो सेंस नहीं बनाएगी। मैं एक सेल्फ डेवलपमेंट कोच हूं, मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूं, साइकोलॉजिकली लोगों को ट्रेन करता हूं। मैं आपको यह कह सकता हूं कि अगर आपने नेगेटिव माइंडसेट छोड़ दिया तो हर चीज, हर वीडियो, हर बुक आपकी लाइफ चेंज करती जाएगी। तो चाहे आप बिगिनर लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, एडवांस लेवल पे हो, अगर इस वीडियो का पूरा फायदा लेना है ना, तो नेगेटिव माइंडसेट को साइड कर दो। शुरू करते हैं बिगिनर लेवल से। कौन सी वो टिप्स है उनके लिए जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखनी शुरू करी है, जो बिगिनर लेवल पे है? सबसे पहली है लर्न एनवायरमेंटल वोकैबुलरी। एनवायरमेंटल वोकैबुलरी क्या होता है? हम अक्सर ना अपना ध्यान, अपना फोकस बड़ी चीजों पे करने के चक्कर में छोटी और इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर जाते हैं। हमारे आसपास ऐसी कई चीजें होती हैं जिनको हम इंग्लिश में बदल सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। जैसे कि ये कहने की जगह कि मुझे नमक चाहिए, आप कह सकते हो मुझे सॉल्ट चाहिए। सरकार, मैंने आपका सॉल्ट खाया। जैसे धीरे धीरे करके एक एक ईंट रखते जाते हैं तो मकान बनता जाता है ना, ऐसे बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो वर्ड बाय वर्ड सीखते जाएं। सीधा सेंटेंस पे जाने की जगह पहले वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल होते जाएं, फिर सेंटेंस अच्छे बनते जाएंगे, फिर इंग्लिश फॉर्मेशन अच्छी बनती जाएगी। अब चलते हैं बिगिनर्स के लिए दूसरी टिप की तरफ। सेकंड टिप जो बिगिनर्स के लिए वो है स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेस। जब आपने हिंदी सीखी थी, हिंदी पढ़नी शुरू करी थी, तो क्या सेंटेंसेस थे? राम घर तक चल, सीता छत पर चढ़। ऐसे जब आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको शुरुआत छोटे सेंटेंसेस से करनी।
बहुत छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करो अगर बिगिनर हो। आई टॉक, शी वॉक्स, ही इज स्टैंडिंग, शी इज लाफिंग। एनवायरमेंटल वोकैबुलरी से आप वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल होते हो और शॉर्ट सेंटेंसेस के साथ आप सीखना शुरू करते हो। और इसके बाद आ जाती है बिगिनर्स के लिए थर्ड टिप। अब थर्ड टिप जो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लर्न बेसिक ग्रामर। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के ग्रामर तो सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन अप्रोच क्या है? अप्रोच यह है कि सबसे पहले हम वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं। चाहे हो सकता है उसको गलत बोल रहे हो, वो ग्रामर के साथ हम ठीक करेंगे, लेकिन कंफर्टेबल तो हो रहे हैं लैंग्वेज के साथ। अब ग्रामर का क्या रोल है? ग्रामर आपके स्पीकिंग में भी काम आती है, आपके राइटिंग में भी काम आती है। सो आपके पास वर्ड्स की सब्जियां हैं, लेकिन ग्रामर उसको एक डिश बनाती है। आप उनको जोड़ पाते हो, आप उनको कंप्लीट कर पाते हो, आप उसको एक मीनिंग दे पाते हो। आपको ग्रामर डिटेल में सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डीप जाना है, आपको शशि थरूर नहीं बनना। आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए बिगिनर लेवल पे। टेंसेस पता होने चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पता होने चाहिए, इस तरह के बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आप टेंसेस को समझना चाहते हो तो मैं आपको अपनी ये वीडियो सजेस्ट करूंगा। ये मैं इसलिए इतनी कॉन्फिडेंटली सजेस्ट कर रहा हूं कि आप खुद देखना, इस वीडियो के नीचे ऐसे कई कमेंट्स हैं कि टेंसेस इतने इजीली लोगों ने समझे हैं। यहां पे मैं बिगिनर्स को 2 बुक्स भी सजेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए आप रैंड एंड मार्टिन पढ़ सकते हैं, और अगर आप अपनी स्पीकिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं आप रैपिडेक्स पढ़ सकते हैं, जिसमें डेली कन्वर्सेशन की बात है। तो देवी और सज्जनों, हम आ गए अपने अगले पड़ाव पे। वो लोग जो बिगिनर भी नहीं है लेकिन अभी एडवांस लेवल पे भी नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल पे। तो इंटरमीडिएट लेवल पे जो लोग हैं उनके लिए मास्टर टिप्स है स्क्रीन पर। तो इंटरमीडिएट लेवल के लिए जो फर्स्ट टिप है वो है वर्ड एसोसिएशन। आपके साथ भी कई बार होता होगा, याद करो, रिलेट कर पाओगे कि आपने कोई वर्ड सीखा, उसका मीनिंग अच्छे से समझा, लेकिन उसको अपनी लाइफ पे उतार नहीं पाए और धीरे धीरे वो वर्ड भूल गया। वो कहीं नोट्स में लिखा रह गया, वो कहीं फोन में लिखा रह गया, और वो वर्ड हमारी वोकैबुलरी का पार्ट नहीं बना, हमारी लैंग्वेज आगे नहीं बढ़ी। एक एग्जांपल लेता हूं, एक वर्ड है म्यूनिफिसेंट, जिसका मतलब होता है जनरस, काइंड। अब अगर तो आपने ये वर्ड सीखा और कहीं तिजोरी में रख दिया तो धीरे धीरे भूल जाओगे, लेकिन अगर आप इस वर्ड के साथ अलग अलग सेंटेंसेस क्रिएट करते हो तो आप इस वर्ड के साथ अलग अलग एसोसिएशंस बिल्ड करते हो। जब आप वर्ड के साथ एसोसिएशंस बिल्ड करते हो तो वर्ड आपको याद रहता है। तो जो वर्ड आपने सीखा उससे 5 अलग अलग सेंटेंसेस बनाओ, जैसे कि टैगोर वाज अ म्यूनिफिसेंट पैट्रन ऑफ लिटरेचर, हिमेश एंजॉयज बीइंग म्यूनिफिसेंट, she thanked me for the wishes and munificent gifts. He is not just smart but also munificent. A munificent soul never dies in the eyes of people. अब तो आप चाह के भी इस वर्ड को नहीं भूलोगे ना। और कहते हैं कि अगर किसी वर्ड को इतनी शिद्दत से सीखो तो पूरी कायनात तुम्हारी वोकैबुलरी सुधारने में लग जाती है। सो वर्ड एसोसिएशन के साथ आप अपनी मेमोरी के साथ वोकैबुलरी को फेविक्विक से जोड़ पाओगे। सेकंड टिप है सेल्फ एकम्पनी। एक बात जो मैं भी कहता हूं, बहुत सारे समझदार लोग भी कहते हैं और बहुत सारे शायर भी कहते हैं कि हर कोई चला जाएगा, बस तू रह जाएगा। और ये जो तू है ना, यही तेरा दोस्त है। मतलब बाबू मोशाय, चाहे लाइफ की बात हो, चाहे लर्निंग की बात हो, हमें ही हमारा सेवियर बनना है। तो आपको एक ऐसी गेम बताऊंगा जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, और उसके लिए आपको अपने किसी दोस्त की अवेलेबिलिटी भी चेक नहीं करनी कि आप खुद अपने साथ खेलते हुए अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस गेम के लिए आपको चाहिए एक बोल, और बोल में डालनी है आपको 30 चिट्स यानी कि 30 पर्चियां, और हर चिट पे एक वर्ड लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, दिन में एक बार टाइम निकालना है। कोशिश करो ये डेली एक बार टाइम निकाल के जरूर करो, ताकि आपकी हैबिट बन जाए। कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, हैबिट नहीं बनेगी। तो दिन में एक बार टाइम निकाल के एक पर्ची निकालनी है, और उस चिट पे जो वर्ड लिखा है उसके ऊपर 5 मिनट बोलना है। शुरू में 5 मिनट बोलने का रूटीन रखो, धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। 5 मिनट आपको उसको बोलना है। ये वर्ड्स कहां से आएंगे, शुरू में मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक आपको वर्कशीट दे दूंगा, उस वर्कशीट से आप वर्ड्स उठा सकते हो, 30 चिट्स बना सकते हो। बाद में आप चाहो तो महीने में एक दिन बैठे, कोई न्यूज़पेपर पकड़ा, उससे 30 वर्ड्स निकाले, 30 चिट्स बन गई, महीने के लिए डन। कोई बुक पकड़ी, 30 चिट्स बना ली, महीने के लिए डन। उसके बाद हर रोज एक्टिविटी करते जाए। अब जब आपने वो चिट निकालनी है, जब वर्ड आपके सामने आना है, जो आपने 5 मिनट बोलना है ना, वो फोन का रिकॉर्डर ऑन करके बोलना है। और अच्छा हो जाएगा, कैमरा ऑन करने की हिम्मत कर लो तो और बढ़िया, लेकिन कम से कम रिकॉर्डर ऑन करके आपने बोलना है। रिकॉर्डर क्यों ऑन करना है? अगर वैसे आप बोलोगे हो सकता है कुछ चीजें आप गलत बोल रहे हो,
कुछ आप गलतियां कर रहे हो आपको पता ही नहीं है, बट अगर आपने रिकॉर्ड करा है तो आप बाद में उसको सुनते हो तो अपनी गलतियां समझते हो, ऑब्जर्व करते हो, अपने फ्लो को समझते हो, कहां अड़ा, कहां मैं अच्छा था, कहां मैं बुरा था, क्या ठीक लग रहा है क्या नहीं लग रहा, और कहीं डाउट हो तो अपने किसी सीनियर टीचर या फिर गूगल को यूज करके आप चेक भी कर सकते हो। दूसरा फायदा, दूसरा नहीं, ये तीसरा चौथा फायदा होगा, लेकिन आपकी लिसनिंग भी इंप्रूव होती है ना, आप अपने आप को सुन रहे हो, सो आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो रही है, आपका फ्लो इंप्रूव हो रहा है, आपकी लिसनिंग इंप्रूव हो रही है, आप अपनी वर्ड्स को, ग्रामर को इंप्रूव कर सकते हो, और जिस वर्ड के ऊपर आपने 5 मिनट बोला वो वर्ड आपको जिंदगी भर याद हो जाता है। एक एक्टिविटी, कितने सारे फायदे, और किसी की जरूरत नहीं, तू ही तेरा दोस्त है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। आप ये देखो कि हमारी जो मदर टंग होती है ना, मदर टंग में सोचते हैं, मदर टंग में खुश होते हैं, मदर टंग में रोते हैं, और जब इमोशंस हाई होती है ना तो मदर टंग ही हमारे मुंह से निकलती है। लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी लैंग्वेज हमारे थॉट्स को डिफाइन करती है, हमारे एटीट्यूड, हमारी थिंकिंग, हमारे बिहेवियर को डिफाइन करती है। तो कुछ टाइम के लिए उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में खुश हो, इंग्लिश में उदास हो, इंग्लिश में रो रहे हैं, इंग्लिश में अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं। और कुछ टाइम बाद में आपको सपने भी इंग्लिश में आ रहे होंगे, क्योंकि जो चीज हम दिन में करते रहते हैं वो हमारे सपनों के अंदर आती ही आती है। तो थिंक एंड टॉक इन इंग्लिश। थिंक एंड टॉक की भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो वही चीज है, आप खुद के साथ कर सकते हो। आपके पास बहुत बड़ा टूल है, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन है, जो मर्जी कर लो। इमेजिन कर लो कि आप आईफिल टावर के नीचे खड़े हो, आपने सनग्लासेस पहनी और आपके सामने एक हॉलीवुड का फेमस डायरेक्टर आता है, आके कहता है आई वांट टू मेक अ मूवी ऑन यू, और आप कहते हो ओके टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और आप उसको अपने बारे में बताओ। वो हॉलीवुड का डायरेक्टर इंग्लिश में बताना होगा, इंग्लिश में अपनी स्टोरी सुनाओ कि मूवी कैसी होगी, मेरी लाइफ कैसी रही है। इमेजिनेशन है, जहां मर्जी ले जाओ, आपको कोई जज नहीं कर रहा। बचपन में कोई लड़ाई हुई थी, आपके अंदर बहुत सारे अफसोस है, काश उस टाइम पे ये बोल दिया होता, ये कह दिया होता। इमेजिनेशन, उस लड़ाई को रिविजिट कर लो और वो सब चीजें इंग्लिश में करके देखो। इससे क्रेजी भी रहेगा, मजा भी आता रहेगा, डिफरेंट चीजें भी होती रहेंगी, दिमाग भी ग्रो करता रहेगा, और आप थिंक एंड टॉक इन इंग्लिश भी कर पाओगे। तो अब इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस करते हैं, कहां? एडवांस्ड लेवल की तरफ। बहुत सारे लोग ना इंटरमीडिएट लेवल के बाद छोड़ देते हैं कि ठीक है अब इतना सीख लिया काफी है, लेकिन बहुत सारा मजा एडवांस्ड लेवल पे है, क्योंकि वहां आप क्रिएटिव हो पाते हो। आप प्रोफेशनल इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, कन्वर्सेशनल इंग्लिश, इन चीजों के अंदर जाते हो। आप ईडियम्स, एंटोनियम, सिनोनियम, इन चीजों को और समझते हो, तो माइंड भी ज्यादा खुलता है, ज्यादा क्रिएटिव हो पाते हो। तो समझते हैं क्या है टिप्स एडवांस्ड लेवल की। फर्स्ट स्टेप है परफॉर्म एंड एंगेज। किसी भी स्किल में हम बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट, पता है कब होते हैं? तब होते हैं जब हम लोगों के सामने उसको प्रेजेंट कर पाते हैं, उसको परफॉर्म कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, गिटार या फिर तबला। जब आप लोगों के सामने, आपके सामने ऑडियंस, और आपने तबला बजाया तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। इसी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग में अगर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो देखो कहां पे आप ऑडियंस को फेस कर सकते हो, कहां एक लार्ज ऑडियंस, ज्यादा लोगों के सामने बोल सकते हो। अपने शहर में देखो कोई स्पीकिंग इवेंट है, वहां पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई ओपन माइक सर्च कर सकते हो, आपके आसपास कहां ओपन माइक हो रहा है, और हिम्मत करो ओपन माइक में जाके बोलने की। सेकंड टिप एडवांस लेवल के लिए है ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफर करते हुए ट्रांसफॉर्म करो। शुरू से सुनते आए होगे ज्ञान बांटने से बढ़ता, और मैं इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्यों बढ़ता है? रीजन है इसके पीछे, आपने कुछ सीखा आपके अंदर है, लेकिन दूसरे को सिखाने वक्त आप उसको रिविजिट करते हो, आप उसको और डिटेल में समझते हो, और जब दूसरे को ट्रांसफर करते हो, इंश्योर करते हो दूसरा समझे, तो आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट डीपली आपके अंदर आ जाते हैं, अच्छे से एक्सपैंड हो पाते हैं। सो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम गोल्डन प्रिंसिपल पे आएंगे। एडवांस्ड लेवल का थर्ड पॉइंट है इंटेंसिवली डाइवर्सिव क्रिएटिविटी, IDC। बहुत लोगों को लगता है कि हम लैंग्वेज बोल पा रहे हैं, बेसिक समझ लिए, ग्रामर आ गए, लैंग्वेज डन है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, मजबूरी नहीं है और जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है लैंग्वेज में और डीप जाने का, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। हर लैंग्वेज अपने आप में एक हिस्ट्री कैरी करती है, हर लैंग्वेज एक हायरार्की कैरी करती है, एक लीगेसी कैरी करती है, उसको जितना मर्जी एक्सप्लोर करो। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हर लैंग्वेज। लेकिन अगर आप इंग्लिश के अंदर उसको डीप जाना चाहते हो, तो आप उसके रिलेटेड कुछ करियर ऑप्शंस, कुछ अपॉर्चुनिटीज, या कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप कर सकते हो। जैसे किसी इंग्लिश कंटेंट डेवलपर के अंडर इंटर्नशिप कर ली, किसी इंग्लिश जर्नलिस्ट के अंदर इंटर्नशिप कर ली, जॉब कर ली कोई ऐसे जिसमें इंग्लिश की यूजेज होती है, कोई पब्लिशिंग हाउस में जॉब कर ली, कोई प्रूफ रीडर की जॉब कर ली। मतलब इस तरह के काम ढूंढने,
जिसमें आप सुबह से लेकर शाम तक उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, उसको इंप्रूव कर रहे हो, उसको अलग अलग जगह लगा रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो, उसको और समझ रहे हो, इंटेंस हो रहा है। और क्योंकि ये कंटेंट क्रिएशन, ये जर्नलिज्म, ये पब्लिशिंग हाउस, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी भी एक्सप्लोर होती है, आपको नई चीजें भी करनी है, तो आप लैंग्वेज को क्रिएटिव तरीके से यूज कर पाते हो। ये एडवांस लेवल में आप बहुत एडवांस जा सकते हो विद दिस IDC। तो मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के एंड में आपके साथ एक सेकंड गोल्डन प्रिंसिपल भी शेयर करूंगा। तो सेकंड गोल्डन प्रिंसिपल है कि कोई भी लैंग्वेज सीखना 4 स्किल गेम होता है। 4 स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। हमने हिंदी सीखी थी, हमसे हिंदी लिखवाते थे, हमें हिंदी पढ़ाई जाती थी, हमसे हिंदी बुलवाई जाती थी और सुन तो हम नेचुरली हिंदी लेते थे। इसी तरह से आपको खुद को जज करना होगा इन 4 क्वाड्रेंट्स पे, इन 4 पैरामीटर्स पे। हो सकता है आपकी लिसनिंग अच्छी हो, आप मूवी देखते हो इंग्लिश में आपको समझ आती है, आप बुक पढ़ते हो आपको समझ आती है, लेकिन हो सकता है स्पीकिंग और राइटिंग चैलेंज हो। तो जब आपको पता होगा कि इन 4 एरियाज में कौन से एरियाज वीक हैं, उस हिसाब से आप डिफाइन कर पाओगे मेरे लिए आज की इस वीडियो में से कौन सी टिप्स मुझे लेनी है, कौन से एक्शंस मुझे लेने हैं, कौन सी गेम मुझे खेलनी है, क्या है जो मेरे इन एरियाज को इंप्रूव कर सकता है। अगर आपको लगता है इंग्लिश आपके लिए जरूरी है, इस स्किल पे आप काम करना चाहते हो, तो खुद को और बहाने मत देना, नेगेटिव माइंडसेट को वापस मत आने देना। एक प्लेज लो, एक रेजोल्यूशन लो, एक खुद से प्रॉमिस करो, उसका प्लान बनाओ, फोन में रिमाइंडर्स लगाओ, कैलेंडर बनाओ और काम पे लग जाओ। कुछ टाइम लगेगा, एक फेज आएगा, मेहनत लगेगी, लेकिन लाइफ लॉन्ग एक स्किल आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। दोस्तों, एक कोच का, एक ट्रेनर का काम है आपको बताना, आपको सिखाना, और ये आपका काम है उसको लाइफ में उतारना। कुछ हेल्पफुल रिसोर्सेज, कुछ फ्री वीडियोस मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। जो भी मुझे लगता है आपको और हेल्प कर सकता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको जरूर दूंगा। वीडियो कैसी लगी, ट्रेनिंग कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।